Solution of one-dimensional heat conduction equation by separation of variables method. If U equal to uxt be the temperature at a distance x from one end of a uniform bar or rod at any time t, then it satisfies partial differential equation this. डेल स्क्वायर यू और डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/c स्क्वायर डेल यू और डेल टी, और इसमें c स्क्वायर को हम इधर ले जाएं मल्टीप्लाई करके, तो ये डेल यू और डेल टी इक्वल टू दिस, वेयर c स्क्वायर इज ए कांस्टेंट कॉल्ड द डिफ्यूजिविटी ऑफ द मटेरियल. यहाँ पर c स्क्वायर नॉन नेगेटिव कांस्टेंट को दिखाने के लिए है ये. दिस इक्वेशन 1 इज कॉल्ड वन डायमेंशनल heat conduction equation or diffusion equation. It is a linear partial differential equation of second order and is parabolic type. b square minus 4ac से देखेंगे तो पता चल जाएगा. तो ये हीट इक्वेशन और डिफ्यूजन इक्वेशन जो होता है, या तो ये क्वेश्चन में दिया जाएगा, नहीं तो हम अपनी तरफ से ये लेंगे. ये या ये एक ही बात है. यहाँ पर u टेम्परेचर या किसी भी चीज की जो है डिफ्यूजिविटी है. एग्जाम्पल 1, एन इंसुलेटेड रॉड ऑफ लेंथ L हैज इट्स एंड्स A एंड B. इसी फिगर में समझ लें हम, ये एंड A ये एंड B केप्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड रेस्पेक्टिवली अंटिल स्टडी स्टेट कंडीशंस प्रिवेल. स्टडी स्टेट हो जाए तब तक के लिए ये एंड A और ये B 0 डिग्री और 100 डिग्री टेम्परेचर पे ये रखे गए हैं. इफ द टेम्परेचर ऑफ B इज देन सडनली रिड्यूस्ड टू 0 डिग्री, फिर जो है जो एंड B है उसका अचानक 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दिया जाए, एंड कैप्ट सो, और फिर 0 डिग्री पे ही रखा जाए, और एंड A का तो 0 डिग्री था ही, तो while that of end A is maintained, end A का तो वही रखा जाए 0 डिग्री. Find the temperature uxt at a distance x from A. end A से distance x पर at any time t पर टेम्परेचर कितना होगा किसी भी पॉइंट पर, एनी पॉइंट जैसे कि हमने यहां लिया है, तो ये इसमें पूछा गया है. इसका बहुत ही प्रैक्टिकल यूज है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, इसलिए हमने ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ली है. तो इसको फॉर्मुलेट करके पहले देखते हैं. इसमें जो ये टेम्परेचर की बात कर रहे हैं uxt, द टेम्परेचर u इक्वल टू uxt ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x एंड टाइम t सेटिस्फाइज वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन दिस. इस इक्वेशन को यहाँ पर हम डायरेक्ट ले लेंगे, वी नो दैट करके नंबर 1 डाल दिया. यहाँ पर c स्क्वायर एक कांस्टेंट है. अब इसमें देखें हम, फॉर स्टडी स्टेट जिसकी के इसमें चर्चा हो रही है, मींस नॉट डिपेंडेंसी अपॉन टाइम. ये हमारा टेम्परेचर जब टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा तो टाइम के रेस्पेक्ट इसका डिफरेंशियल इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो इस साइड में ये 0 हो गया, सी स्क्वायर इंटू दिस इक्वल टू 0, और सी स्क्वायर 0 नहीं है, सी स्क्वायर से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो ये इतना आ गया. और अब इससे यू की वैल्यू हमें मिल जाएगी. 2 बार एक्स के रेस्पेक्ट इसको हम इंटीग्रेट कर दें. एक बार इंटीग्रेट किया तो डेल यू और डेल एक्स इक्वल टू अल्फा आ गया. फिर उसका एक बार और किया तो ये अल्फा एक्स प्लस बीटा, अल्फा बीटा यहाँ पर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं. अब हम देखें एंड ए पर, यहाँ पर चलो ले लेते हैं ये एंड ए और ये एंड बी, और ये एनी यहां से एनी पॉइंट ये डिस्टेंस एक्स पर. तो एट एंड ए यहां पर इस x की वैल्यू 0 है और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड बताया गया है. तो ये हमने इसमें रख दिया 2 में, x की जगह 0 और u की जगह 0, तो 0 इक्वल टू 0 प्लस बीटा. इस तरह से बीटा की वैल्यू 0 आ गई. बीटा की वैल्यू 0 हम इसमें रख दें, यहाँ पर ये हो जाएगा, और u इक्वल टू अल्फा एक्स बचा. अब इसमें दूसरी कंडीशन लगाएं. यहाँ पर इसकी लेंथ L है, यहाँ पर x इक्वल टू L पर यहाँ टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इसमें हमने रख दिया यहाँ पर u की जगह 100 और ये अल्फा इंटू एक्स की जगह L प्लस बीटा.
तो बीटा तो 0 हो चुका है यहाँ पर, ये रहा। तो इस तरह से अल्फा इक्वल टू 100/L, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख दें, अल्फा की जगह रख दिया हमने 100/L इंटू एक्स प्लस बीटा तो 0 है। तो U इक्वल टू इतना जो आ गया है, विच इज द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एट टाइम T इक्वल टू 0। इनिशियली जो इसमें ये बता रहे हैं स्टार्टिंग में टाइम T इक्वल टू 0 पर ये टेम्परेचर, यानी ये जो है UXT, इसमें T की जगह 0 रख दिया, तो ये UX0 की वैल्यू हो गई है 100x/L। ऑल्सो गिवन दैट U इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0, यहां इस सिरे पर जब x इक्वल टू 0 है तो यहां पे टेम्परेचर U बराबर 0 है, तो इसमें x की जगह 0 रख दिया, तो ये U0T इक्वल टू 0। और इस सिरे पर भी टेम्परेचर 0 कर दिया गया, यहां पर x इक्वल टू L है, इसमें UXT में x की जगह L कर दिया है ना, ULT इक्वल टू 0, यहां पे भी टेम्परेचर 0 कर दिया गया। तो अब हमारे पास में कुल मिला के ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 और इसके साथ में ये 3 कंडीशन, ये 1, 2 और 3। तो अब ये हमारी ये प्रॉब्लम बन चुकी है। एग्जाम में ज्यादा उम्मीद यही है कि आपको ये दिया जाएगा, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन दिस विद दीज कंडीशंस, 1, 2, 3 इन कंडीशंस के साथ में इसको सॉल्व करवाएं। तो फिर आप यहां से करना। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या मानते हैं, ये u जो कि x और t दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, u इज फंक्शन ऑफ एक्स टी, तो इसको हम मान लेते हैं इस सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड में ए फंक्शन ऑफ x कैपिटल X ए फंक्शन ऑफ स्मॉल x एंड कैपिटल T ए फंक्शन ऑफ स्मॉल t। ठीक है, इसको शॉर्ट में कैपिटल X और ये कैपिटल T रख दें, तो u इक्वल टू एक्स टी ये हमने मान लिया। अब ये वैल्यू हम रखेंगे इस इक्वेशन में, 2 बार x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो ये डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर हो गया x डबल डैश टी, और डेल यू ओवर डेल टी किया तो x कांस्टेंट की तरह से ये t डैश हो गया। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में, पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1 वी गेट, तो सी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर था वो हमने यहाँ पर रख दिया, इक्वल टू ये डेल यू ओवर डेल टी था, इधर ये रख दिया। और अब इसमें वेरिएबल सेपरेट करने के लिए दोनों साइड से एक्स टी से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ ये एक्स, तो ये हो गया इतना सी स्क्वायर इंटू एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इक्वल टू टी डैश अपॉन टी, ये हो गया। और कांस्टेंट सी स्क्वायर को तो हम चाहे यहाँ रखें या इधर रखें, इधर ले गए हम, कहीं भी कर लें। और इधर बिल्कुल टी नहीं है और इधर बिल्कुल एक्स नहीं है, और ये दोनों बराबर हैं, तो कुल मिला के ये कांस्टेंट हो गया। और ये कांस्टेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो के जो ये 3 केस बनते हैं, इसमें ये नेगेटिव वाला केस ही यहाँ पर लागू है, इस तरह की कंडीशन है, तो इसको हमने मान लिया ये नेगेटिव, के स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव अलग से लगा के हमने इस कांस्टेंट को इतना मान लिया। तो बिकॉज ऑफ एवब कांस्टेंट टू बी पॉजिटिव और जीरो, अगर ये कांस्टेंट जीरो और पॉजिटिव लें तो ये इससे जो सॉल्यूशन हमें मिलेंगे तो वो हमारी जो कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। और हम इस बात को लिखे बिना भी डायरेक्ट हम इसमें नेगेटिव ले सकते हैं, ये चीज अंडरस्टूड रहती है, और लिखना चाहें तो इस तरह से लिख दें। हालांकि मैंने इस कांस्टेंट को पॉजिटिव लेकर के यहाँ पे दिखाया है शॉर्ट में, और इधर जो है डिटेल में इसको दिखा दिया है कंडीशंस को सेटिस्फाई करा के कि देखो कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं। तो जो समझना चाहें तो वो शॉर्ट में यहाँ से और डिटेल में यहाँ से समझ सकते हैं। वैसे ये जरूरी नहीं है बिल्कुल भी डायरेक्ट यहाँ पर नेगेटिव कांस्टेंट ले लिया जाए। तो इससे हमें मिल गया दिस इक्वल टू माइनस के स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू माइनस के स्क्वायर, और इसमें फिर ये हमने सेट कर लिया। इस तरह से हम पहले भी एग्जाम्पल कर चुके हैं। तो ये 2 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आ गए। तो इसमें तो ये CFPI वाले मेथड से हो रहा है, इसमें वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0, एम की 2 वैल्यू प्लस माइनस आई के आ गई, तो इसका ये CF हो गया, C1 cos के एक्स प्लस C2 sin के एक्स, और इसका PI 0 हो गया इधर 0 होने की वजह से, तो ये x की वैल्यू मिल गई। और इसमें इंटीग्रेशन हो गया वेरिएबल सेपरेट करके, ये log t इक्वल टू माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर टी प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट log C3, और ये इसको इधर पहुंचा करके और एंटी लॉग ले दिया,
इधर पहुंचा के लॉग प्रॉपर्टी यूज कर ली, फिर एंटी लॉग ले दिया, तो ये टी की वैल्यू आ गई और ये एक्स की वैल्यू है। पुटिंग दीज वैल्यूज इन 6 में क्या है, यू एक्स टी इक्वल टू एक्स इंटू टी, तो एक्स की तो ये वैल्यू रख दी इसमें और टी की ये वैल्यू रख दी, और इसमें C1 C2 C3 और ये के, ये सारे आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है जो हमने लिए हैं। अब इसमें C3 को इस ब्रैकेट के अंदर पहुंचा दें हम, C1 इंटू C3 को मैंने C4 और C2 इंटू C3 को C5 अगर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट ले लिए, तो ये हमारा सॉल्यूशन मिल गया यू एक्स टी इक्वल टू ये इतना। ठीक है, अब इसमें जो हमारे ये आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं इनकी वैल्यू निकालने के लिए हम कंडीशंस यूज करेंगे। तो पहले इसमें हमने x इक्वल टू 0 रख दिया, तो ये u0 t इक्वल टू x इक्वल टू 0 रखने से cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, sin 0 की वैल्यू 0, ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, और ये C4 इंटू 1 इंटू ये इतना ये आ गया। और हमारे पास कंडीशन है 4 नंबर पे जो लिखी हुई है उसमें इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, इसकी जगह हमने 0 रख दिया, तो दिस क्वांटिटी इक्वल टू 0 हो गई। अब ये जो e की पावर इतना जो है एक्सपोनेंशियल, ये हमेशा 0 नहीं होता है, और यहां पर ये तो t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होगा, और इन्फिनिटी पे हम जाएंगे ना, यहां तो जो है टाइम ये कुल मिला के ये एक्सपोनेंशियल 0 नहीं होगा। तो जब ये 0 नहीं है तो इतने से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये C4 इक्वल टू 0 है, C4 इक्वल टू 0 इसमें हमने यहां पे रख दिया, तो ये टर्म खत्म हो गया, बस ये केवल इतना बचा, यू एक्स टी इक्वल टू C5 इंटू ये इतना ये बचा। अब इसमें अगली कंडीशन लगाने के लिए x की जगह l रख दिया पूरे में, तो ये आ गया, और कंडीशन 5 यूज की, दिस इक्वल टू 0 5 कंडीशन में लिखा हुआ है, तो ये 0 इक्वल टू ये इतना आ गया, और फिर इसमें वही बात, ये e की पावर इतना तो 0 है नहीं, इतने से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये मिल गया हमें दिस इक्वल टू 0। अब ये C5 इंटू साइन के एल इक्वल टू 0 है, तो अगर C5 0 हो जाएगा तो यहाँ पे C5 जब हम 0 रख देंगे तो 0 इंटू इतना, ये पूरा यू एक्स टी इक्वल टू 0 हो गया, एट एनी डिस्टेंस x एट एनी टाइम t टेम्परेचर 0 हो जाएगा, जो कि ऐसी बात नहीं है, तो इसलिए C5 0 नहीं होगा। C5 नॉन जीरो से इसमें हमने डिवाइड कर दिया, तो कुल मिला के मिल गया साइन के एल इक्वल टू 0, जो कि साइन एन पाई के बराबर होता है। एन यहाँ पर कोई भी इंटीजर होने पर साइन एन पाई इक्वल टू 0 होता है, दोनों तरफ से साइन हटाने पर के एल इक्वल टू एन पाई, ये आ गया के एल इक्वल टू एन पाई, और इससे के की वैल्यू निकालने के लिए एल से डिवाइड कर दिया, के इक्वल टू एन पाई अपॉन एल, ये वैल्यू आ गई। पुटिंग इट इन 9 एंड राइटिंग C5 एज बी हैव, ये यू एक्स टी इक्वल टू यहां पर जो था हमारा C5 इंटू साइन के की जगह पे हमने ये रख दिया एन पाई अपॉन एल इंटू एक्स इंटू ई की पावर माइनस, इसमें जहां के था, के स्क्वायर था, उसका स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर टी, ये रख दिया। अब क्योंकि यहाँ पर एन जो इंटीजर है, एन की अलग अलग वैल्यूज के लिए ये अलग अलग सॉल्यूशन जो हमें मिलेंगे, तो यहाँ पर जो C5 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था उसको हमने यहाँ पर Bn कर दिया, यानी कि इन टर्म्स ऑफ एन। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हमारी मर्जी से हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं, और अगर इस क्वेश्चन में वो ए, कैपिटल ए और बी एंड जो के क्वेश्चन में दे रखे थे उसकी चर्चा नहीं होती, तो हम यहीं पर ये जो हमने लिए हैं ये C4 और C5 कांस्टेंट, इनको ए और बी कांस्टेंट लिए थे पिछली वीडियो में हमने, वहीं पे हम यहाँ पे ए और बी ले लेते और बाद में एन पे डिपेंड करने वाला बी को हम बी एन कर देते। तो हमारी मर्जी पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। अब ये जो मिल गया है यू एक्स टी इक्वल टू इतना, अब इसमें एन जो इंटीजर है, एन इंटीजर की अलग अलग वैल्यू होने पर ये जो अलग अलग सॉल्यूशन मिलेंगे, इन सबको हमने ऐड कर दिया। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई में है ही नहीं, है ही यहाँ पर, तो सारे सॉल्यूशंस का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो जनरल सॉल्यूशन हो जाता है, तो इन सबको हमने ऐड कर दिया। एडिंग अप ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस द जनरल सॉल्यूशन बिकम्स, इन सारे सॉल्यूशंस का सम, ये हमने इस पे सिग्मा लगा दिया, एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी हमने ये लिख दिया, यू एक्स टी इक्वल टू ये हो गया। इस वजह से हमने इसको बी एन किया था कि एन की अलग अलग वैल्यू जो कि इंटीजर 1 टू इन्फिनिटी यहाँ पे हमने की है। अब एन जो इंटीजर है वो तो 0 भी है, वो हमने यहाँ पर इसलिए नहीं किया कि जब एन की जगह 0 करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, ये हो जाएगा हमारा यू एक्स टी इक्वल टू 0 टेम्परेचर हो जाएगा एट एनी डिस्टेंस एक्स एट एनी टाइम टी, जिसके लिए हमने वहां पे भी मना किया था,
ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और जब हम n की जगह जो नेगेटिव लगाएं, n इक्वल टू -1 -2 वगैरह, तो जो होंगे साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और वो नेगेटिव साइन चला जाएगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में, तो उससे जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो सारे सॉल्यूशन वही होंगे जो n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट एंड सो ऑन से होंगे। वो n की वैल्यू जो नेगेटिव -1 -2 एंड सो ऑन, उनसे वही सॉल्यूशन हमें मिल रहे हैं। तो कुल मिला के इसमें सारे सॉल्यूशन आ गए हैं। और ये बात मैंने यहाँ पे निशान लगा के नीचे लिखी हुई है, उसको लिखना इतना जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, समझा दिया है। अब इसमें जो ये bn आ रहा है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक कंडीशन और बची हुई है, टाइम t इक्वल टू 0 पर। तो इसमें हमने t इक्वल टू 0 रख दिया, तो ये ux0 इक्वल टू, इसमें t की जगह 0 करने पे e की पावर 0, ये 1 हो गया, ये खत्म, 1 इंटू दिस, केवल ये इतना बचा। और ux0 की वैल्यू जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है, इसकी जगह पे हमने ये रख दिया। इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पे जो कंडीशन हमने बनाई थी, लैंग्वेज में दे रखी थी क्वेश्चन में, तो ये हमने ये रख दिया। और हम देख रहे हैं यहां पर यह एक फोरियर सीरीज है, हाफ रेंज साइन सीरीज, एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन सी, जो थी फोरियर सीरीज। सी की जगह पे यहाँ पे एल है और एफ एक्स की जगह इतना है। तो इसमें फोरियर कांस्टेंट बी एन की वैल्यू, ये फॉर्मूला 2 अपॉन सी इंटीग्रेशन 0 टू सी एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन सी dx, ये फॉर्मूला इसमें हमने लगा दिया। सी की जगह एल है और एफ एक्स की जगह इतना। इसमें कांस्टेंट 100 अपॉन एल को तो हम इंटीग्रेशन से बाहर ले आए, और x इंटू साइन इतना, ये बाई पार्ट्स हमने इंटीग्रेट कर दिया। पुराने तरीके से चाहो तो जैसे भी करो इंटीग्रेट, और जो हमने नया फॉर्मूला जो बताया है उससे ये एक ही लाइन में, ये x एज इट, इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन का कॉस हो गया, और ये x का कोएफिशिएंट अपॉन में आ गया इंटीग्रेशन में, माइनस x का ये 1 हो गया, और इसका एक बार और इंटीग्रेशन कर दिया तो ये आ गया। अब की बार 1 का डिफरेंशियल 0, और ये लिमिट 0 टू l इसमें हमने लगा दी। तो पहले इस पूरे में हमने x की जगह अपर लिमिट l लगाई, तो ये l से l कैंसिल, cos n पाई ये लिखा हुआ है, और ये x की जगह l लगाया तो l से l कैंसिल, sin n पाई की वैल्यू 0 यहाँ पे रख दी, माइनस लोअर लिमिट के लिए ये हमने ब्रैकेट लगा दिया। x की जगह 0 करने पे ये पूरा 0, x के 0 करने पे साइन 0 की वैल्यू 0, ये हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये एल स्क्वायर हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, नेगेटिव साइन ये लगा हुआ है, cos n पाई की वैल्यू -1 की पावर n। तो ये bn इक्वल टू इतना आ गया, और इसमें n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, ये तो यहाँ पे भी लिखे ही हुए हैं। तो इस bn की वैल्यू को हम पुटिंग इन 10, ये जो है हमारा, इसमें bn की वैल्यू हम यहाँ पे रख दें, uxt इक्वल टू सिग्मा bn, ये bn की ये वैल्यू, इसमें कांस्टेंट 2 अपॉन पाई सिग्मा से हम बाहर ले आए, बाकी ये सिग्मा के अंदर रखा, -1 की पावर, ये -1 एक और इसमें लग के -1 की पावर n+1 हो गई, ये हमने यहाँ पे रख दिया, और अपॉन n भी यहाँ पे रखा हुआ है। ये n का सिग्मा है, n वाली चीज को हम अंदर ही रखेंगे, बाहर नहीं कर सकते। और बाकी इसमें मल्टीप्लीकेशन में ये साइन इंटू एक्सपोनेंशियल, ये हमने एज इट उतार दिया, और दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम। तो ये गिवन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, इस पे हमने आंसर लिख दिया। और जो समझाने की जो बातें हैं, एक बात हमने यहाँ पे बताई है वो हमने यहाँ पे लिख दी है समझने के लिए, और दूसरी बात वो उधर जो केस समझाए थे कांस्टेंट को पॉजिटिव 0 लेने के, वो हमने यहाँ पे समझाया है, समझने की कोशिश कर सकते हो, पर ये जरूरी नहीं है, हम डायरेक्ट इसमें ये चीजें ले सकते हैं। इसी तरह से हम और सवाल कर सकते हैं।